भगवान श्री कृष्ण के जन्म की रात वसुदेव अपने नवजात पुत्र को देखकर चकित रह गए। उनका ये पुत्र कोई साधारण शिशु नहीं था, वो एक दिव्य था। उनकी 4 भुजाएं थीं और 4 पवित्र प्रतीक था, एक शंख, एक गदा, एक चक्र और एक कमल का फूल। उनका शरीर अलौकिक था, पीले रेशम के वस्त्र धारण किए हुए और अद्वितीय आभूषणों से सुसज्जित था। उनकी छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह था और उनके गले में कौस्तुभ मणि लटक रही थी। उनका काला रंग वर्षा से भरे बादल जैसा चमक रहा था और उनके सिर पर दुर्लभ वैडूर्य मणि से जड़ा हुआ मुकुट था। वसुदेव असीम आनंद और श्रद्धा से भर गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने जो शिशु है वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने उनके घर में जन्म लिया है। दुष्ट कंस द्वारा कैद होने के बावजूद वसुदेव को इस दिव्य दृश्य का साक्षी बनने का अपार सम्मान और कृतज्ञता महसूस हो रही थी। जब वसुदेव अपने दिव्य पुत्र को देख रहे थे तो उनके हृदय में उत्सव मनाने की इच्छा जाग उठी। वे चाहते थे कि वे अनगिनत गायें, जिन्हें सोने के आभूषणों से सजाया गया हो, ब्राह्मणों को दान में दें, जैसा कि प्राचीन वैदिक परंपराओं के अनुसार क्षत्रिय राजाओं द्वारा किया जाता था। लेकिन उनके हाथों में भारी बेड़ियां थीं। इसके बजाय वसुदेव ने मन ही मन हजारों गायें दान की और उस भव्य उत्सव की कल्पना में खुश हो गए जो वे मनाना चाहते थे। जब वसुदेव नवजात कृष्ण को कारागार से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो एक के बाद एक चमत्कारी घटनाएं घटित हुई। घनघोर अंधकार से भरी रात अचानक उजली हो गई। कारागार के भारी दरवाजे अपने आप खुल गए और वसुदेव को बांधने वाली बेड़ियां स्वतः ही खुलकर गिर गईं। बाहर एक भयंकर तूफान चल रहा था और मूसलधार बारिश हो रही थी। लेकिन जैसे ही वसुदेव ने अपने दिव्य पुत्र को गोद में उठाया, भगवान शेष, जो एक विशाल नाग के रूप में प्रकट हुए थे, ने अपने फनों से उन्हें और कृष्ण को बारिश से बचाने के लिए छत्र की तरह ढक लिया। जैसे ही वसुदेव नदी के पास पहुंचे, यमुना शांत हो गई और उनके लिए रास्ता बना दिया, जैसे प्राचीन काल में समुद्र ने भगवान राम के लिए मार्ग प्रदान किया था। वसुदेव ने सरलता से नदी पार की और गोकुल पहुंच गए, जहां नंद महाराज का गांव स्थित था। वहां उन्होंने देखा कि सभी ग्वाल समुदाय के लोग गहरी नींद में सो रहे थे और वे उन दिव्य घटनाओं से अनजान थे जो उनके आसपास हो रही थी। चुपचाप वसुदेव यशोदा के घर में दाखिल हुए, जो नंद महाराज की पत्नी थी और जिन्होंने अभी अभी एक कन्या को जन्म दिया था। उन्होंने धीरे से श्री कृष्ण को यशोदा के बगल में लिटा दिया और यशोदा की पुत्री को उठा लिया। किसी को जगाए बिना वे मथुरा के कारागार में वापस लौट आए और उस कन्या को देवकी की गोद में रख दिया। जब यशोदा जागी तो उन्हें याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया था या एक कन्या को। प्रसव की थकान से चूर उन्होंने बस अपने बगल में सोए हुए शिशु की सुंदरता पर मुग्ध होकर नजर डाली, ये जाने बिना कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण अब उनके घर में विराजमान हैं और एक दिव्य जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं।